शुरू कर दिया जाएगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो दी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ विलेजेस जो है वो हमारे इसको हमने बढ़ाया है, जिसको आने वाले समय में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे डिपार्टमेंट ने पूरी करी है। इसके लिए भी मैं अपने फील्ड ना है, इसके लिए जो हमारे विभाग का पीडब्ल्यूडी विभाग का एजेंसी है HPRI प्रस्ताव है, और इसके लिए जो है 100 करोड़ रुपए का इसके लिए आने के लिए, चाहे वो हमारे पार्किंग्स है पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे हमारा जैसे आपकी वाराणसी में करवाई जाती है या आपके और घाटों पे देश में करवाई जाती है, हरिद्वार में करवाई जाती है, उसी तर्ज पे छोटी काशी में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि वहां पर भी एक रिवर फ्रंट का, छोटा रिवर फ्रंट का मंडी के रोजगार यात्रा निकालने की जिम्मेवारी भी आदरणीय राजीव शुक्ला जी ने दी थी, और मेरे साथ जो हमारे सहयोगी है RS बाली जी है। तो एक वन अप मैनशिप का जो एक दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसमें वो घेरने की कोशिश करते रहते हैं। और शिमला शहर में ये पहली बार इस स्तर का जो है रोपवे बनने जा रहा है, उसकी सारी प्रक्रियाएं, टेंडर प्रोसेस वगैरह सब कंप्लीट हो। तो जब हमने सत्ता संभाली तो बहुत से एसेट्स भी मिले, मगर उसके साथ साथ लाइबिलिटीज भी पूर्व सरकार के समय से हमको मिली, जिससे प्रदेश में जो गति विकास की होनी चाहिए थी उसको कहीं ना कहीं रुकाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, अलग अलग सेक्शंस द्वारा, अलग अलग क्वार्टर्स द्वारा। और जिस तरीके से खास करके जो ग्रांट्स एक पहाड़ी राज्य होने के तहत हिमाचल प्रदेश को, जब से प्रदेश अस्तित्व में आया है, सिंस द टाइम हिमाचल प्रदेश हैज़ कम इनटू इट्स एक स्टेटहुड के रूप में हिमाचल प्रदेश हैज़ कम इनटू अ डिफरेंट स्टेट, हैज़ कम इनटू बीइंग, तब से प्रदेश को जो एक अलग सहयोग केंद्र सरकार से मिल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको कमी देखने को मिली है। और मैं आंकड़ों के साथ ये बातें कह रहा हूँ, इसकी वजह से चैलेंजेस भी सरकार को आए हैं, मगर मुख्यमंत्री जी ने और सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने कलेक्टिवली एक सकारात्मक सोच के साथ इन चैलेंजेस से निपटने का प्रयास किया है। जिस तरीके और आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाने के लिए हमारे वेज एंड मीन्स प्रदेश के मजबूत हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के साधन पैदा हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के साधन पैदा हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है इस तरीके की चीज़ें, चाहे वो हाइड्रो पावर है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात मुख्यमंत्री जी समय समय के ऊपर करते हैं, उसको बल देने की बात की गई है, ई टैक्सीज को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में इसका एक लाभकारी फायदा प्रदेश के युवाओं को तो स्वरोजगार के साधन में मिलेगा ही, मगर हिमाचल प्रदेश विल गो डाउन इन हिस्ट्री in contributing a long way in climate change, in global warming, और जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट्स हिमाचल प्रदेश को मिलने चाहिए, ये भी एक हिमाचल प्रदेश के लिए आई वुड से इट वुड बी अ फेदर इन द कैप ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जितने भी इलाके हैं, खास करके जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर सड़कों के जाल को बिछाने के लिए, रोड इम्प्रोवाइजेशन के लिए, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रोड्स का इम्प्रूव हो, मेटलिंग टायरिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। सब आपको खुशी होगी कि अब हमारी मात्र 5 से 6 सड़कें रह गई हैं केवल हिमाचल के अंदर PMJSY 1 की, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, और ये सारी दुर्गम क्षेत्र की है। चाहे वो हमारा बड़ा बंगाल इलाका है, आपके चंबा जिला के अंदर वहाँ की सड़कें हैं, या हमारे आनी इलाके की कुछ कठिन सड़कें हैं, या हमारा जो डोडरा क्वार का इलाका है आपके रोडू निर्वाचन क्षेत्र में, वहाँ की सड़कें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए हमने स्पेशल रूप से केंद्र सरकार से मिलकर इसके लिए एक्सटेंशन जो है वो इस साल के अंत तक मांगी है, और मैंने विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस साल के अंत तक इन सब सड़कों का काम पूरा हो जाना चाहिए,
मैं अगली बार किसी भी एक्सटेंशन के लिए दिल्ली नहीं जाने वाला, मगर हमने 2 एक्सटेंशंस ले ली है। इसके बाद एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम स्टेटिंग दिस कि हम इसमें कोई भी अब एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे और इसको इस साल के अंत यानी सितंबर 2025 तक, सितंबर या अक्टूबर 2025 तक इन कामों को पीएमजीएसवाई 1 के जो अछूते काम थे, जो रह गए थे, उनको पूरा कर लिया जाएगा। ओवर द पास्ट 2 years, 2 साल के हमारे सरकार के कार्यकाल में हमने 1370 किलोमीटर सड़कें जो है नई प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल के कार्यकाल में बनाई है और 1740 किलोमीटर ऑफ रोड्स हैव बीन मेटल्ड एंड टार्ड, जो जिनको मेटलिंग टारिंग 1740 किलोमीटर सड़कों की पिछले 2 साल के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे डिपार्टमेंट ने पूरी करी है। इसके लिए भी मैं अपने फील्ड के कार्यकर्ताओं को, फील्ड का जो हमारा स्टाफ है पीडब्ल्यूडी का, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हिमाचल को मिलना चाहिए, पर्टिकुलरली जो पीडीएनए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के रूप में जो 8,000 करोड़ का केंद्र सरकार की टीम ने यहां पर आकर ही जो पूरा सर्वे किया है, उस पीडीएनए का अभी तक 1 रुपया हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने 10 गारंटियां दी है, जिसमें से 7 गारंटियां पूरी हो चुकी है और 2 गारंटियां और अभी जब 2 साल का कार्यक्रम होगा बिलासपुर में, वहां पे मुख्यमंत्री जी उसकी लॉन्चिंग करेंगे। 5 साल में 10 की 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश पे धरातल पे उतरेगी। ये हमारा वचनबद्धता है और हमारी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आंकड़ा है ये 31,000 का जो आंकड़ा है, ये मैं सरकारी आंकड़ा है और ये आंकड़ा जो है वो हम इसको विधानसभा में भी रखेंगे। विधानसभा में भी जब चर्चाएं होंगी वहां पर भी इसको हम ऑन रिकॉर्ड विद प्रूफ हर डिपार्टमेंट का उसमें जानकारी देकर रखेंगे। बाकी जो 1 लाख की बात की गई है, 1 लाख सरकारी नौकरी नहीं गई है। 1 लाख नौकरियां, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे वो निजी क्षेत्र में है, चाहे स्वरोजगार के अवसर है, उनको प्रदेश में पैदा करने की बात की गई है और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में वित्तीय परिस्थितियां भी रही हैं, प्रदेश में आपदा भी आई है, डिजास्टर भी आया है, उसकी वजह से जितना इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आना चाहिए उसमें भी कमी रही है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जितना हम कर सकते हैं उसको करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, सरकार ने 2 साल होने जा रहे हैं, क्या उपलब्धियां हमारे पास बहुत है। मैंने पूरे अभी आंकड़े गिनवाए कि हमने करीबन कितने किलोमीटर सड़कें प्रदेश में, करीबन 3,000 किलोमीटर सड़कें नई बनाई हैं और अपग्रेडेशन हो रहे हैं। हम करीबन 3,500 किलोमीटर का 3,500 जो है करोड़ का हम सहयोग केंद्र से लेकर आए हैं। सीआरएफ की सड़कें बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, जो हमारे दुर्गम से दुर्गम इलाके हैं वहां पे सड़कों का निर्माण हो रहा है, मेटलिंग टायरिंग का कार्य हो रहा है। क्रॉस ड्रेनेज की मैंने बात करी, 1700 किलोमीटर तो केवल क्रॉस ड्रेनेज, क्योंकि उस पर ज्यादा पहले जोर नहीं दिया जाता था और मेंटेनेंस के लिए क्रॉस ड्रेनेज का होना बहुत जरूरी है। जब तक पानी की निकासी सही नहीं होगी तब तक सड़कें पे जितना आप पैसा खर्च लो, जितना उसकी मेटलिंग टायरिंग कर लो, मगर वो हर 2 साल बाद खराब हो जाती थी। इसलिए हमने बहुत फोकस क्रॉस ड्रेनेज पे दिया इस बारी। जैसा मैंने कहा 1700 करोड़ का 1700 किलोमीटर सड़कें जो है सीडी बना है, वैसे ही हमारा जो है और जो हमारे बिल्डिंग वर्क्स है उसमें भी हम पूरा बल दे रहे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं पूरी मजबूती से कि हिमाचल को आगे ले जाया सके, हिमाचल के हर इलाके को आगे ले जा सके। खास करके जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है जिसकी मैंने जिक्र किया, छोटा बंगाल है, बड़ा बंगाल है, जो हमारे कांगड़ा जिला में आता है, चंबा में आता है, डोडरा कुवार का इलाका है, काशापाट रोडू रामपुर का एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर भी सड़क पहुंच गई है। उसके लिए तो विशेष धन्यवाद जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने वहां पे सड़क पहुंचाने के सपना देखा था, आज वो भी पूरा हो रहा है। तो ये हम हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें केंद्र समर्थन के लिए सपोर्ट जो है, अगर जैसे डिजास्टर है, पीडीए की बात है, कितना रहता है, कोई उम्मीद है क्या? ये देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। हिमाचल के लोगों ने कोई गुनाह तो नहीं किया है। अगर हिमाचल की सरकार ने, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना है तो कोई गुनाह तो नहीं किया है। हिमाचल की जनता को पूरा अधिकार है कि जो सहयोग और राज्यों को मिल रहा है वो हिमाचल को भी मिलना चाहिए। और इतना बड़ा आपदा प्रदेश के अंदर आई, कितने लोगों की जान चले गई, मगर हिमाचल को इन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया, कोई आउट ऑफ द वे जाके सहयोग नहीं दिया। अब जो ये कहते हैं कि हमने इतना पैसा इस स्कीम में दिया, इतना इसमें दिया, ये तो भैया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है।
ये पैसा तो हिमाचल को आना ही आना है, चाहे किसी की भी सरकार हो, मगर इसके अतिरिक्त कोई विशेष पैकेज जो हिमाचल को मिलना चाहिए था वो हिमाचल को नहीं मिला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मानी कि जो हिमाचल से जैसे 4 सांसद है और 3 राज्यसभा है, क्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनको उठानी चाहिए। अब तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी है और वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, बहुत ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, तो उनको हिमाचल की आवाज को पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए, मोदी जी के समक्ष उठाना चाहिए, ताकि हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। मगर हर चीज में राजनीति आड़े आ जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मास्टर प्लान देखते हैं आप भविष्य में हिमाचल को लेकर? नहीं, मास्टर प्लान तो बन ही रहा है, पूरे इस पे प्रयास अभी मैंने पूरा सपना जो सच करना चाहते हैं आप हिमाचल में? नहीं, अब हर इलाके में सड़कें पहुंचे वही अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना होगा। अभी जो मैंने कहा है कि हमारे जो जितने भी लेफ्ट आउट विलेजेस है उनको जोड़ने का कार्य हम कर रहे हैं, 2 साल में हम इन सब गाँव को जोड़ेंगे PMJSY 4 के अंतर्गत, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पहली बार ऐसा होगा कि जो हमारे अछूते गांव रह गए हैं सड़कों से वो जुड़ेंगे। उसके साथ मेटलिंग टायरिंग का काम होगा, जो मैंने जिसके बारे में जिक्र किया, 800 किलोमीटर हमको उसमें एडिशनल मिलेगा। तो ये सब हमारी उपलब्धियां हैं, तो मिलकर हम इसको पूरा करेंगे और मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।